दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम आपको जानकारी देंगे मांगलिक दोष प्लस योग के बारे में। दोष और योग ऐसा क्यों? ये मांगलिक दोष जो आप दोष समझते हैं वो कई स्थितियों में योग है और वो मंगल दोष नहीं है। वैसे तो मैंने मांगलिक दोष पर 1-2 एपिसोड किए हैं और उनमें मैंने बताया है कि आखिर मांगलिक दोष बहुत सारी कुंडलियों में भंग हो जाता है तो वो कैसे हो जाता है। पूर्ण जानकारी आपको उसमें दी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पर जाकर के देख सकते हैं, सर्च लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम आपको एक सीरीज की तरह से समझाएंगे। सीरीज चला दी आज से और बारी बारी से आपको बताएंगे आज से कि आपके लग्नगत मंगल, चतुर्थ का मंगल, अष्टम का मंगल, सप्तम का मंगल, द्वादश का मंगल, ये मांगलिक दोष कहाँ कहाँ योग बना देता है और ये मंगल दोष का प्रभाव होता है तो कैसे होता है और क्यों होता है, इसके बारे में जानेंगे। और कितना होता है, क्या क्या होता है। अभी इस वीडियो में मंगल दोष लग्न पर अगर होता है, लग्न का मंगल दोष कब योग बन जाता है और कब दोष होता है, इसके बारे में जानेंगे। इस वीडियो में चर्चा करेंगे 12 लग्नों पर मंगल दोष कैसा प्रभाव रखता है। अब यहां पर सबसे पहले जानते हैं मांगलिक दोष लग्न में कहां कहां योग बनता है। जैसे अगर लग्नगत मंगल दोष है और वहां पर आपके लिए वो मांगलिक दोष, क्योंकि बहुत सारे ज्योतिषी, बहुत सारे पंडित जी ये बता देते हैं कि आपकी कुंडली में तो मांगलिक दोष है और मांगलिक दोष सुनते ही अच्छे अच्छे रिश्ते समाप्त हो जाते हैं। बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते मंगल दोष की वजह से रह जाते हैं। और मंगल दोष सुनते ही मैंने कई बार देखा है लोग ऐसे डर जाते हैं जैसे कि मंगल दोष नहीं, कोई हौवा है, कोई भूत प्रेत है, कोई राक्षस है। तो मंगल दोष भंग ज़्यादा हो जाता है, बहुत कम कुंडलियों में होता है। मतलब अगर आपको बताएं तो 1 लाख कुंडली में से 2-3 कुंडलियां ऐसी होती हैं जिनमें मंगल दोष होता है। आप इतना अंदाज़ा लगा लीजिए कि निश्चित ही आपकी कुंडली में बहुत कम चांस है कि मंगल दोष पूरी तरह से हो। अब यहाँ पर मंगल दोष और योग के बारे में अगर जाने तो जैसे मंगल मेष राशि का लग्न में हो, वृश्चिक राशि का हो, मकर राशि का हो, अपनी स्वराशि उच्च राशि में जब बैठता है और केंद्र भाव है लग्न में, तो यहाँ पर रोचक योग बन जाता है। पंच महापुरुष योगों में रोचक योग, जो कि बहुत श्रेष्ठ फल प्रदान करने वाला ग्रह, प्रदान करने वाला योग है। तो ऐसी स्थिति में आपका मांगलिक दोष किसी प्रकार से शास्त्रों ने भी कहा है कि जब परिहार या भंग हो जाए तो एक तरह से ये परिहार है। तो कोई भी यज्ञ, कोई भी पूजा अगर भंग हो जाती है, कोई भी यज्ञ भंग हो जाता है तो उसका कोई फल नहीं होता है। इसीलिए इस मांगलिक दोष का अगर भंग या परिहार हो गया तो इसका कोई फल नहीं होगा। आप अनमांगलिक लड़के या लड़की से शादी कर सकते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कि मंगल दोष कैसा प्रभाव देता है लग्न में और फिर अलग अलग लग्नों पर क्या प्रभाव देता है। लग्न का मांगलिक दोष बनता है तो व्यक्ति के अंदर धैर्य की कमी होती है, व्यक्ति जल्दबाजी में कार्य करता है, व्यक्ति बहुत ज़्यादा ही जिद्दी हो जाता है, स्वभाव से हठी हो जाता है, लेकिन मेहनत करने पर बहुत ध्यान देता है। जिंदगी पर्यंत वो हर प्रकार से हर परिस्थिति में डटा रहता है, कोई भी परिस्थिति उसे हिला नहीं सकती। आखिर मंगल जब चतुर्थ पर दृष्टि डालता है, सप्तम पर दृष्टि डालता है या अष्टम पर दृष्टि डालता है लग्नगत बैठ करके, तो वो कैसा फल देता है अगर इसके बारे में जाने तो यहां पर चतुर्थ पर दृष्टि डाल करके वाहन की चाहत, वाहन चलाने की चाहत और तेज रफ्तार में चलने की चाहत, जमीन खरीदने की चाहत, मकान बनाने की चाहत और इसके प्रति काम करने की चाहत, माँ से बहुत प्रेम करना, माँ का बहुत ख्याल रखना, माँ की जो जिम्मेदारियां हैं उसे निभाना, ये मंगल बना देता है।
सप्तम पर दृष्टि डाल करके, क्योंकि अलग अलग लग्नों पर अलग अलग प्रभाव होता है, सप्तम पर दृष्टि जब डालता है तो निश्चित ही देखा जाता है कि पत्नी को प्रताड़ित करने वाला, पार्टनर को बात बात पर अपशब्द बोलने वाला, लग्नगत मंगल अभद्र बना देता है। क्योंकि लग्न है शरीर, तन, ये चेहरा, फेस, तो यहाँ पर जब मंगल होता है तो व्यक्ति अभद्र हो जाता है, बोलने में मुंह फट हो जाता है, मुंह पर बोल देता है, स्वाभिमानी हो जाता है। तो स्वाभिमान के चक्कर में वो हर व्यक्ति को, किसी को व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हो, कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, उसे बहुत ज़्यादा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो मुंह पर बोल देगा कोई भी बात है। उसे उसके स्वाभिमान को अगर ठेस पहुंचती है तो वो कुछ भी बात बोल सकता है आपको। ऐसे व्यक्ति से उलझना लोगों को भारी पड़ जाता है। जो सप्तम पर दृष्टि की बात कर रहा था मैं, तो ये सप्तम पर दृष्टि निश्चित ही सबसे ज़्यादा नुकसान करती है पार्टनरशिप में। क्योंकि पार्टनर में कोई भी अगर कोई कार्य कर रहा है, आपकी पत्नी, आपके पति, आपको तो कोई कार्य करना ही नहीं आता है, आप कुछ सीख ही नहीं सकते। या ऐसे ही कोई भी जिसके लग्न में मंगल हो, ऐसे ही लोग दूसरों को जल्दी बोल देते हैं कि तू कुछ नहीं कर सकता, तेरे बस का कुछ नहीं है, लोगों को डिमोटिवेट कर देते हैं। तो ऐसे में आपको यह ध्यान रखना है कि आपकी जन्म कुंडली में अगर मंगल दोष है तो ये प्रताड़नाएं आपको देखने को मिल सकती हैं या ऐसी परेशानियां आपको देखने को मिल सकती हैं। अब यहां पर अष्टम दृष्टि की बात करें तो अष्टम दृष्टि बहुत ज़्यादा भोगी बना देती है, बहुत ज़्यादा भोग, व्यक्ति कामुक ज़्यादा हो जाता है, व्यक्ति के साथ में दुर्घटनाएं ज़्यादा होती हैं, अकस्मात कोई भी घटना घट सकती है ऐसे व्यक्ति के साथ में। देखा जाए तो लग्नगत मंगल बहुत सारी ऐसी स्थितियां ही दर्शाता है, लेकिन अलग अलग लग्नों पर इसका प्रभाव अलग हो जाता है। जैसे मेष लग्न की बात करते हैं तो मेष लग्न वालों के लिए ये मंगल काफ़ी हद तक सकारात्मक परिणाम देने वाले होते हैं। मेहनत सही ढंग से करने वाला व्यक्ति हो जाता है, मेहनत को सही दिशा में करता है, ऐसी स्थितियां लगती हैं। क्योंकि कई लोग मेहनत ऐसा करते हैं कि उनका मेहनत का कोई फल मिलता ही नहीं है, कितनी भी अच्छी मेहनत कर लें कोई फल नहीं मिलने वाला, क्योंकि दिशा गलत है, मेहनत करने की दिशा गलत है, गलत दिशा में मेहनत कर रहे हैं। तो इसलिए मेष राशि का मंगल काफ़ी हद तक सही माना जाता है, क्योंकि ये मांगलिक दोष नहीं है। अगर मंगल है तो मांगलिक दोष नहीं माना जाता है लग्न में, ये योग हो गया। वृषभ राशि में भोग ऐश्वर्य की चाहत, व्यक्ति लग्जरी लाइफ के लिए जीना चाहता है, पत्नी से प्रेम काफ़ी होता है, लेकिन निश्चित ही छोटी छोटी बातों पर पत्नी को पति सुना देता है, दहेज को लेकर के कई बातें सुना देता है। ऐसी स्थितियां ज़्यादा लगती हैं कि लड़कियों को ज़्यादा प्रताड़नाएं मिलती हैं अगर मंगल दोष लग्न में हो और वृषभ राशि का हो, वृषभ लग्न का हो। तो वृषभ लग्न में मांगलिक दोष लग्न का ऐसा फल देता है, लेकिन मिथुन में वही बच्चेपन में कुछ भी कर देना, जिद और सामने वाले का सम्मान न करना, मेहमान आया कोई घर में उसका ख्याल न रखना, जिम्मेदारियों को समझ ना पाना, ये स्थितियां रहती हैं। जैसा कि मैंने सप्तम पर, चतुर्थ पर जो दृष्टियां बताई हैं वो कहीं ना कहीं कुछ कम स्थितियों में और कुछ ज़्यादा स्थितियों में होती है लग्न में। कर्क लग्न में कुछ स्थितियां खराब हो जाती हैं क्योंकि नीच का मंगल हो जाता है, तो व्यक्ति गलत दिशा में काम करता है, बहुत ज़्यादा अभद्र हो जाता है, बहुत गलत विचार वाला हो जाता है। ऐसा व्यक्ति अगर चंद्रमा पीड़ित हो, चंद्रमा अगर नीच भंग ना कर रहा हो, तो ऐसी स्थिति में और चंद्रमा पीड़ित हो जाए तो व्यक्ति डिप्रेशन में बहुत ज़्यादा रहता है और आत्महत्या करने की कोशिश करता है। बहुत सारी स्थितियां ऐसी लगती हैं कि व्यक्ति कहीं ना कहीं, ऐसे व्यक्ति के मंगल बहुत सारे खून से संबंधित रोग देते हैं, दाद खाज इत्यादि, फोड़े फुंसी बहुत सारे, और खासकर गुप्तांगों में। और अब यहाँ पर
बात करते हैं सिंह की, तो सिंह में भी सूर्य का फल देते हैं, तो बहुत अच्छे होते हैं, मित्र संबंध है, बहुत अच्छा फल देते हैं। यहाँ पर भी निश्चित ही इतना दोष नहीं माना जाता, ये एक तरह से योग है। कन्या में भी जैसे मिथुन लग्न में है वैसा ही कन्या में भी फल देते हैं, और कन्या लग्न वालों को भी कुछ जिद्दी, कुछ बच्चेपन का स्वभाव वाले, जिम्मेदारियों को ना समझना, कर्तव्यों को ना समझना, पार्टनरशिप में यही खराब स्थितियां बनती हैं। और यहाँ पर जैसा मैंने पार्टनर के लिए बोला, तो अगर लड़की के मंगल है लग्न में तो थोड़ा पति बहुत सारी परेशानियां झेलता है, बहुत सारा परेशानियां झेलता है। और अगर लड़के में है तो लड़की यानी कि पत्नी, तो ये स्थितियां रहती हैं। तुला लग्न की बात करें तो तुला लग्न में लग्न का मंगल बहुत ज़्यादा भोगी, ऐश्वर्यवादी, और बहुत ही व्यक्ति बहुत ज़्यादा क्रोधी भी हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि वायु तत्व का लग्न है, और वायु में अग्नि का प्रवेश बहुत ज़्यादा व्यक्ति को माइंड में अग्नि प्रज्वलित कर देता है, भड़काऊ, एक तरह से बहुत ज़्यादा दिमाग भड़काऊ हो जाता है, आग लग जाती, ज्वालामुखी दिमाग में बन जाता है, तो वो बहुत ज़्यादा गर्म मिजाज का होता है। अगर वही बात करें वृश्चिक की, तो वृश्चिक में अपनी राशि में हो जाता है, जल तत्व की थोड़ी कमी ला देता है, ठंडा जल तत्व की राशि है तो थोड़ा दिमाग ठंडा रहता है, कभी कभार ऐसी परेशानियां नहीं आने देता, तो परेशानियों में कमी आती है। तो इसमें भी मंगल योग बन जाता है, मंगल दोष नहीं होता है। धनु में बहुत अच्छी स्थितियां हैं, धनु के लिए भी काफ़ी विवेकवान बन जाता है, जिम्मेदारियों को समझता है, लोगों को भी समझाता है, कुछ गलत फैसले नहीं लेता है। और अगर मकर की बात करें तो मकर में थोड़ा सा लड़ाकू, बात बात पर पीट देना, पत्नी को प्रताड़ना ज़्यादा मिलती है, माँ के साथ अभद्रता करना ऐसा देखा जाता है। और कुंभ की भी बात करें तो कुंभ में भी कुछ थोड़ी बहुत स्थितियां ऐसी रहती हैं, माँ के साथ में भी तेज तर्रार मिजाज से बात करना, बहुत सारी ऐसी स्थितियां ही बनती हैं। और मीन की बात करें तो मीन लग्न में बहुत ठीक रहता है, क्योंकि जल तत्वीय लग्न है और गुरु की राशि है, तो इसमें भी कुछ स्थितियां ठीक रहती हैं। तो ये दोस्तों आपको बताया लग्नगत मंगल का प्रभाव। लग्न के मंगल कुछ ऐसा ही प्रभाव आपके साथ में देते हैं। तो मांगलिक दोष बहुत सारी स्थितियों में भंग होता है। कभी भी मंगल दोष की वजह से कोई अच्छा रिश्ता मना ना करें, बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि अगर आप ये समझते हैं कि मंगल दोष आपकी कुंडली में है तो आप गलत समझते हैं, क्योंकि मंगल दोष तथाकथित रूप से है, क्योंकि बहुत जगह वो योग बन जाता है, इसीलिए शास्त्रों में उसे मंगल दोष नहीं माना है। अगर आप मांगलिक हैं तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि मांगलिक बहुत सारे लोग होते हैं और बहुत नहीं होते हैं। और मैं आपको निश्चित ही एक आश्वासन देता हूं कि आपकी कुंडली में 1% चांस बनते हैं कि मांगलिक दोष पूरी तरह से हो, क्योंकि जब जन्म कुंडली मिलाते हैं तब लड़का लड़की की जन्म कुंडली भी मिलती है, तो उसमें भी मंगल दोष समाप्त हो जाता है। अगर उधर पाप ग्रह बैठे हों तो वो आपको मैंने बताया है, पुराने एपिसोड में, पुरानी वीडियोस में बताया है। तो आशा करते हैं आपको जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर दें। कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, और साथ ही आप चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।